गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। रेस्पेक्टेड टीचर्स, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए बच्चों, 5 सितंबर भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये सभी लोग आप जानते हैं। शिक्षक का क्या महत्व है आपके जीवन में, उससे पहले शिक्षक दिवस, जैसे रोहित सर ने अभी बताया कि हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली, इनके जन्म दिवस के जो योगदान है, इनका अतुल्य योगदान शिक्षा के क्षेत्र में, तो आज का दिन इन्हीं के लिए समर्पित है। शिक्षक दिवस को हम लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ अपने गुरु का सम्मान अपने मन में रख करके तब हम लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, शिक्षक वो चीज़ है जैसे कुम्हार मिट्टी को तराश करके उसमें कलाकृति डाल करके नए नए प्रकार के आकार देता है, उसी तरीके से एक शिक्षक, अच्छा शिक्षक भी आप बच्चों में अलग अलग क्वालिटी देख करके किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को आईपीएस, इस तरीके से अलग अलग दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। तो आप जब से जीवन आपका स्टार्ट होता है, सबसे पहले गुरु हमारे माँ बाप होते हैं। उसके बाद हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब स्कूल में जाते हैं तो हमारे अनेकों गुरु मिलते हैं। तो किसी एक का गुरु होना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, जिससे हमें सही मार्गदर्शन मिले, हमें ये यकीन हो कि यहाँ से हमें कुछ गलत डायरेक्शन नहीं मिलेगी। तो इतना कॉन्फिडेंट हमें किसी न किसी एक गुरु पे होना पड़ेगा। बाकी गुरु छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, जिससे आपको सीखने को मिले, एक अच्छा खासा सीखने को मिले। ठीक है, तो आज के दिन मैं आप सभी से सिर्फ इतना गुरु दक्षिणा के रूप में मांगना चाहूँगा कि सभी लोग अपना परफेक्ट दें। जो भी जिस काम को आप कर रहे हैं, आप चाहे तो स्टडी कर रहे हैं, चाहे गेम पीरियड में हैं या खाना खा रहे हैं, तो वहाँ पे अपना फुल टाइम दें। वो ध्यान आपका उसी जगह पे केंद्रित हो, उसके अलावा किसी जगह पे केंद्रित आपका ध्यान ना हो। ठीक है, तो आज सभी लोग अपने टीचर्स का सम्मान अपने मन में रखेंगे। जो बच्चे हमें कुछ बुरा कह देते हैं, कोई हमें गलती से चक्कू मारने की भी बात कर देता है, तो ऐसा नहीं करना है। गुरु हमें हमारे लिए सही मार्गदर्शन पर ले जाने की एक सीढ़ी है। तो आप सभी लोग हमारे जो चलाए हुए बात है, मार्गदर्शन है, उस पर आँख बंद करके चल सकते हैं। आज का जो कलयुग चल रहा है, इसमें गुरु और माँ बाप, यही दो लोग ऐसे बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा आगे चल के ये बने। नहीं तो कोई नहीं चाह रहा, ना आपके रिश्तेदार, ना आपके दोस्त, ना आपका कोई सगा संबंधी, कोई नहीं चाहता है। वो ये रहता है ये पागल रहे, इस तरीके से आवारागर्दी करे और यहीं पे पड़ा रहे, बेकार के काम करे। क्योंकि अभी आपको जो ये शिक्षा का आज का जो समय है, ये अभी आपको थोड़ा सा बेकार लगेगा, बोरियत लगेगा कि क्या हमारा एक ही डेली का रूटीन है, सुबह को उठना, क्लास, फिर खाना, फिर क्लास, फिर खाना, फिर क्लास और फिर सो जाना। एक ही तरीके का टाइम टेबल हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को कहीं ना कहीं आपकी जो सफलता है उससे रोकेगा, घर जाने के लिए प्रेरित करेगा। तो लेकिन मन की तरीके से अगर हम चलने लगे तो मन को तो हमारे को क्या क्या अच्छा लगता है कि पहाड़ों पे घूमें, मैगी खाएं, ये करें, वो करें। ये सारी चीज़ें मन जहाँ पर हमें सरलता दिखेगी ना, वहाँ पे हमारा मन हमें ले जाने के लिए अग्रसर करेगा कि आप वहाँ चलो, आपको ये अच्छा लग रहा है। तो वो अच्छा लगने से हमारा जीवन नहीं कट सकता है। जीवन की सच्चाई को समझो। आज का जो दौर चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, किसी भी फील्ड में चले जाइए, बहुत ज़्यादा भीड़। अगर आपने स्टार्टिंग से मेहनत नहीं करी तो फिर आपको बाद में पछतावा होगा। फिर से अगेन मैं सभी के लिए हैप्पी टीचर्स डे। टीचर हैं, सुबह से शाम तक आपके साथ लगे रहते हैं। अब 2 शब्द आपके सामने कहेंगे। आइए। थैंक यू मोहित सर। देखिए बेटा, सर ने बोला है टीचर बच्चों की सबसे पहली जो टीचर
वो माँ। प्राथमिक जो टीचर होती है वो माँ होती है। टीचर और माँ मतलब पेरेंट्स भी केवल एक दो दुनिया में ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। हर टीचर चाहता है कि हमारे पढ़ाया हुआ बच्चा बहुत आगे। टीचर ही रहते हैं, लेकिन आप में से ही कोई ऑफिसर बनेगा, कोई अच्छा लीडर बनेगा, लेकिन जो टीचर है वो क्या रहते हैं, टीचर ही रहते हैं। कभी भी अगर मान लो आपने एक बार एग्जाम दिया, टीचर बोलते हैं भाई समझाते हैं आपको कुछ अच्छा अगली बार के लिए, लेकिन आपको हार नहीं मानना। हम लोग यहाँ पर हैं, अपनी GDA की फैमिली हमारी ये है, सभी कोई भी एग्जाम हो रहा है, चलो हमारा टारगेट रहता है राष्ट्रीय क्रेडिट स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, तो हमें यही नहीं है कि हमें केवल इसी में फॉर्म डालना है। कोई बच्चा ऐसा भी होगा यहाँ पे गुरुकुल ही देगा केवल, लेकिन हमारा एक टारगेट ये भी रहना चाहिए कि हमारे अंदर एक भावना अच्छी ये रहती है कि हमें एक जोश बना रहता है कि हमारा इसमें फॉर्म पड़ा है, भले हम उसमें ना जाएं, लेकिन हमें उसमें भी फॉर्म फिल करना होगा। तो मन में भी ये तो रहता है यार हमारा उसमें फॉर्म पड़ा है, चलो हम उसमें नहीं जाएंगे, RMS में नहीं जाएंगे, हम सैनिक स्कूल में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा फॉर्म पड़ा हुआ है तो हमें देना है, और नहीं जाने की बात अलग है। आपका रिजल्ट आ जाएगा, पास हो जाएंगे तो, लेकिन अंदर तो ये तो रहेगा हमने भाई क्वालिफाइड किया है। ये ध्यान रखो आप। पेपर यहाँ पे जो भी हो रहे हैं, जो भी फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स कहते हैं भाई बेटा ये फॉर्म आपका जो टारगेट है, कोई किसी का गुरुकुल है, किसी का कोई भी है, तो आप ये ना सोचिए कि हमारा केवल टारगेट गुरुकुल है। RMS में डालो, क्वालिफाइड होगी। जितनी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप भी साथ दीजिए। टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से बने हुए होंगे। चलो हम मेहनत कर रहे हैं, अगर आप मेहनत नहीं करोगे कुछ भी हासिल नहीं होगा। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई टीचर या कोई ना कोई पर्सन एक ऐसा होता है जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, हर किसी की लाइफ में। और कोई उम्मीद भी होती है ये सामने वाला जो आदमी है जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, उम्मीद है इससे हम आगे बढ़ेंगे। कभी भी एक एग्जाम नहीं क्वालिफाइड हुआ, कोई दोबारा नहीं। अरे भाई कोई लीडर होता है, कोई नेता होता है, एक बार हार जाता है, फिर दोबारा उतर जाता है अपने मैदान में, अपने क्षेत्र में, फिर लोगों की सेवा करता है। लोग तो 3-3, 4-4 बार हारने के बाद जीतते हैं। आप तो यहाँ पे कोई ऐसा है भी नहीं जो एक बार ही अनक्वालिफाइड हुआ उसे हार जाए। युवा जो यूथ है आप, और कभी भी सुबह से उठने के बाद आप हमेशा फुल एनर्जी में रहा करो। हर किसी के पास अपनी अपनी प्रॉब्लम सबके पास होती है। आप में जोश होना चाहिए, सुबह से लगना चाहिए भाई हमें जोश। यूथ है आप, कभी भी ये भी ना आए मन में कि हम यार कुछ करना, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अपने अंदर सुबह से ही पॉजिटिव एनर्जी लेके चलिए कि हमें शाम तक अच्छा कोई ना कोई कुछ दिन में ये भी एक ध्यान रखना है। सुबह से जैसे हम उठे तो शाम तक जब हम सोए तो हमारे मतलब सोने जाए तो एक विचार आए कि भाई आज हमने पूरे दिन में ये सीखा, मैथ में हमने ये सीखा है, इंग्लिश में हमने ये सीखा है, जीके में हमने ये सीखा है, या रीजनिंग में हमने ये सीखा। तो मतलब ये होना चाहिए पूरे दिन में कि हमने आज ये सीखा है। आपको पॉजिटिव एनर्जी भी रहेगी, आप अच्छे भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे। ठीक है बेटा, लास्ट में हम आपको पुनः हैप्पी टीचर्स डे मेरे छोटे शेरों। अब हम बुलाते हैं बेटा तो सेंटर करके गुड मॉर्निंग बच्चों, हैप्पी टीचर्स डे। वैसे तो सारी बातें सर ने बता दी हैं कि आज का जो दिन है वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन को समर्पित है। अभी सर ने आपको बताया कि जो भी हमें काम करना है वो आप मन से करें।
बचपन में एक पोएम हम पढ़ते थे, रीड व्हाइल यू रीड, वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले, स्लीप व्हाइल यू स्लीप। जब आप अगर सो रहे हो तो पूरे तल्लीनता से सो, ऐसा नहीं कि बीच बीच में आप उठ के कोई हरकत कर रहे हो। जब आप पढ़ रहे हो तो पूरे मन से पढ़ो, और जब आप खेल रहे हो तो पूरे मन से खेलो, और जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसे पूरे मन से करो। सर ने अभी बताया कि हम यहाँ पढ़ाते हैं, सर ने बहुत बैच यहाँ निकाल दिए, और जो है पूरी टीम है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे बैच उन्हें निकाले हैं। तो कहने का मतलब यह है, शिक्षक उस रोड की भांति है जो खुद तो वही रहती है लेकिन आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम करती है। कहते हैं ना रोड तो वही है लेकिन आपको वो कहाँ पहुंचा रही है, अपनी मंजिल पे पहुंचा रही है। तो यहाँ जितने भी टीचर्स हैं, अभी सर ने बताया टीचर्स और स्टूडेंट एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। अगर आप ना चाहो तो हम कुछ नहीं कर सकते, और हम ना चाहें तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, है या नहीं? तो आज ज्यादा बहुत बात ना कहते हुए आज टीचर्स डे पे सभी अपना ये प्रण करें कि जो भी हमें काम करना है पूरे मन से करना है। क्या उसका परिणाम आएगा वो बात की बात है, और जब हम कोई काम को अपने पूरे मन से करेंगे तो उसका परिणाम जो रहता है वो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। और दो शब्द। Very good morning to all of you. Good morning, sir. And happy Teachers' Day. Everybody knows that on the occasion of birth of Sri Radhakrishnan, we celebrate Teachers' Day. First of all, we started Teachers' Day from 1962. When most of the students of a college went to Radhakrishnan and said they wanted to celebrate his birthday. Then Radhakrishnan told them that they celebrate this day as a Teacher's Day. So this day we are celebrating 63 Teachers' Day. Okay, and teachers are not here to force you what they want from you. They are here to guide you which path is better for you. So whatever the path you will choose, do all the things or whatever you want to do. Just set your goal, and whatever you can fix your goal, you have to concentrate on it. Thank you. Now Ravi sir will say something. पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज टीचर डे है, ये महत्व रखता है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्व ये रखता है कि पिछले साल भी टीचर बनाया गया तो आज बना रहे हो, क्या सुधार हुआ, आपने अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट किया, इम्प्रूवमेंट आपका क्या रहा। तो आप पहले ये समझो पहले कि हमने पिछले साल जो गलतियाँ करते थे वही गलतियाँ दोहराते रहेंगे या उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाएंगे। और ऐसा नहीं गलतियाँ कोई व्यक्ति करता ना हो, हर व्यक्ति में अपनी गलतियाँ होती हैं, उन्हें सुधार में लाना है जो आप पिछले साल करते रहे हो। तो आज टीचर डे है, शिक्षक दिवस उसको बोलते हैं। शिक्षक क्या है ये समझना चाहिए। देखिए शिक्षक समाज का निर्माण करता होता है, एक शिक्षक समाज का निर्माण करता है, और विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी उसकी समाज की मेरुदंड है, जिसको आप कहते हैं रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। और ये जो शिक्षक है, शिक्षक हमेशा जीवन पर्यंत समाज का निर्माण करता रहेगा, और स्टूडेंट आते रहेंगे निकलते रहेंगे, और इससे क्या होगा, समाज सुदृढ़ बनेगा, एक देश सुदृढ़ बनेगा। ये सब देख लो शिक्षा क्या है। तो शिक्षा और शिक्षक दो अलग अलग चीजें। देखिए हमारा देश शिक्षा का केंद्र रहा है प्राचीन काल में, आपको मालूम होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी सुना आप लोगों ने? नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व की पहली यूनिवर्सिटी रही है। मैं पहली यूनिवर्सिटी मानता इसलिए हूँ क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय जब उसका कंपल्सरी सब्जेक्ट था मेडिकल साइंस। क्या था उसका सब्जेक्ट था? अनिवार्य विषय था मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान का। पूरा विश्व में कहीं भी सर्जरी नहीं होती थी उस टाइम। सर्जरी हिंदी में शल्य चिकित्सा बोलते हैं। जानते हैं सर्जरी क्या होती है? ऑपरेशन वगैरह होते हैं,
उसे सर्जरी कहते हैं। पूरा वर्ल्ड में कहीं नहीं होती, इस यूनिवर्सिटी में होती थी, अपनी यूनिवर्सिटी में। और एक से बढ़कर एक शिक्षक थे उसमें, ऐसे थे शिक्षक थे, आचार्य थे, पूरा वर्ल्ड में कहीं नहीं पाए जाते थे। विदेशों से हमारे यहाँ लोग पढ़ने के लिए आया करते थे, उस यूनिवर्सिटी पढ़ने आए थे। आपको मालूम होगा नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाने के कुछ कारण रहे थे। एक कारण क्या कारण लिख दिया वहां पर कि बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी, उसको बीमारी थी, उसको पूरे वर्ल्ड में कहीं इलाज कराया, आराम नहीं मिला। यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी में आचार्यों ने इसका इलाज किया, बाद में धोखे में रख करके। ये कहानी में सब था, बताइए एक क्लास में बताइए। तो ये इलाज किया गया था, उसमें उसकी कुरान चेंज कर दी गई थी। उसका कहना था मैं किसी काफिर की दवा नहीं लेना चाहता। जो इस्लाम के नियमों को नहीं मानते उसे बोलते काफिर। क्या बोलते हैं? काफिर बोलते हैं। और उन्होंने उसकी कुरान के पेज में मेडिसिन लगा दी थी। क्या लगा दिया था? मेडिसिन। और उसका पढ़ने का स्टाइल ये था कि एक पेज को पलटने के लिए जीभ में लगाता था अपने उंगली को, उससे मेडिसिन उसके अंदर गई और ठीक हुआ। उसे लगा यार मैं ठीक कैसे हो गया इतना जल्दी, बिना किसी मेडिसिन ठीक हो गया। लेकिन बाद में बात ओपन हुई कि उस कुरान वो अलग है, कि उसकी कुरान थी, चेंज की गई कुरान है। तो इसने क्या किया, उस यूनिवर्सिटी में आग लगा दी थी उस समय। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि उस समय इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा केंद्र था, भारत शिक्षा का केंद्र था। तो किस तरीके से भारत में कई और भी बड़े बड़े शिक्षक रहे, शिक्षा का केंद्र रहा इंडिया। जैसे कि शिक्षा की डेफिनेशन केवल भारत में दी गई, ठीक से दी गई है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं दी डेफिनेशन। शिक्ष, उसको अगर संधि विच्छेद करेंगे शिक्षा को, तो शिक्ष प्लस आ निकलेगा। शिक्ष धातु है, हिंदी में समझते धातु क्या होती है, और आ प्रत्यय है। शिक्ष का अर्थ है सीखना, और जब आ जुड़ जाएगा तो उसका अर्थ सीखने की प्रक्रिया। और सीखने की प्रक्रिया हर व्यक्ति में होती है, चाहे हम हो चाहे आप। तो शिक्षा का क्या अर्थ हुआ? सीखने की प्रक्रिया। एक सीखने का प्रोसेस है, उसे हम आगे लेके चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और शिक्षक का कार्य यही होता है, इस सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। शिक्षक के इतने कर्तव्य होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा कर्तव्य विद्यार्थी के होने चाहिए। अगर शिक्षक में समर्पित भाव से पढ़ा रहा है और हम उसको स्टडी कर रहे हैं, हमको सिखा रहा है, तो हमें उसका कितना अनुसरण करना चाहिए। समझते विवेकानंद के बारे में सुना आप लोगों ने? विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। अब रामकृष्ण परमहंस गुरु थे उनके, तो उसके बारे में कहानी भी है उनकी। विवेकानंद जब उनके शिष्य नहीं थे उस समय, ये वेस्ट बंगाल कलकत्ता के रहने वाले थे। इनका जन्म कलकत्ता में राधानगर में हुआ था। 1863 में इनका वर्ष हुआ था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी। मैं देखो विवेकानंद का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उस व्यक्ति ने गुरु के नाम पर अपना मिशन स्टार्ट किया। रामकृष्ण मिशन, कौन मिशन है? रामकृष्ण मिशन है। और उस मिशन को अमेरिका में बताया था जाकर के हम ऐसे काम करते हैं। अमेरिका में 1893 में बताया था उन्होंने। वहाँ जाकर के वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस था वहाँ अमेरिका में, शिकागो अमेरिका का एक अच्छा शहर है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो रामकृष्ण और विवेकानंद छोटी सी कहानी हम बताना चाहेंगे। जब उनके शिष्य नहीं थे, मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले, नहीं थे, और शिष्य बने कैसे ये मैं बताना चाहता हूँ। और यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ इसी कहानी से, कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध कैसा होना चाहिए, या आप कैसे सीखते हैं इन चीज़ों को। तो विवेकानंद उस समय ICS एग्जामिनेशन का फेल भी हुए। विवेकानंद फेल भी हुए हैं ICS में। उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज बोलते थे, अब उसको IAS बोलते हैं प्रेजेंट। और विवेकानंद तब कई डिग्रियाँ थी, बहुत बड़ा ज्ञान था उनका, पहले से ज्ञान था। ऐसा नहीं कि रामकृष्ण मिशन इनको ज्ञान दे दिया हो, पहले से अच्छा खासा नॉलेज था, कई डिग्रियाँ इनके पास थी। लेकिन हुआ ये कि इन्हें एक बार सुनने को मिला किसी व्यक्ति से कि हम रामकृष्ण में नाम का कोई व्यक्ति है,
वो काली के मंदिर में पुजारी है और साउथ कलकत्ता में रहता है और बहुत अच्छा उसका ज्ञान है और किसी को शिष्य नहीं बनाते। तो विवेकानंद के अंदर एक जिज्ञासा जागी कि हम उनको अपना गुरु बनाएंगे। ये पहुंचे, विवेकानंद के पास जाकर के पहुंचे और उन्होंने जिद की हम आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं। रामकृष्ण ने साफ मना कर दिया कि हम किसी का शिष्य नहीं बनाते, हमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी शिष्य बनाए। लेकिन विवेकानंद में एक कमी थी उनके पास, वो सबसे बड़ी कमी थी। वो कमी ये थी, उनके अंदर थोड़ा अंदर छिपा हुआ ईगो था उनके अंदर। तो उनके मुंह से एक बात निकल गई वहीं पर कि मैं सर इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा पर कोई शिष्य नहीं होगा, बहुत एजुकेटेड हूँ, मेरे पास बहुत सारी डिग्रियाँ मेरे पास और मैं आपका सबसे अच्छा शिष्य बन सकता। इस बात में क्या क्या दिखाई दे रहा है? ईगो दिखाई दे रहा है, घमंड दिखाई दे रहा है। और घमंड हर व्यक्ति को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। तो रामकृष्ण ने कहा ठीक है बेटा, ऐसा करो, मैं सुबह नदी के पास नहाने जाता हूँ, बड़ा सा पत्थर है, वो पत्थर पे धूप लेता हूँ, नहाने के बाद सुबह आ जाना और अपनी सारी डिग्रियाँ लेके आना, जितनी डिग्रियाँ तुम्हारे पास सारी डिग्रियाँ लेके आओ, एक फाइल बना के लाना। विवेकानंद पहुँच गए, सुबह डिग्रियाँ लेकर के अपनी सारी फाइल लेकर पहुँच गए। रामकृष्ण ने क्या किया कि रामकृष्ण ने एक एक फाइल पर पेज पलटते हुए सारी डिग्रियाँ नदी में बहा दी, फिर उनसे कहा कि बताओ बेटा अब कौन सा सबूत है कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो। अब तुम सुन नहीं पाओ, कैसे हो? सुन नहीं पाओ। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब हम किसी विद्वान के पास जाते हैं, कुछ सीखने के लिए जाते हैं, शून्य बनकर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? शून्य बनकर, क्योंकि कोरे पेज में लिखा जा सकता है और लिखे हुए पेज में कभी नहीं लिखा जा सकता है। किसी भी शिक्षक से आप शिक्षा लेते हैं तो ये मत समझिए मैं सब कुछ आता है, ये समझिए कुछ नहीं आता, सब सीखना है। क्या करना है? और इसीलिए मैंने क्या कहा था, शिक्षा की परिभाषा क्या है? सीखने की। और हम किससे सीखते हैं? अपने गुरुओं से सीखते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। और कौन बढ़ाएगा? किसकी कर्तव्य है? आपको, आपका कर्तव्य है कि इस प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाते, इस चीज़ को हम लेकर के। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैं अभी आया तो मॉर्निंग में भी जस्ट अभी आया हूँ, अभी गुरु जी बोल रहे थे, मैंने अभी देखा तो नहीं, तो जल कानून बोलते हुए आवाज़ आ रही थी, ये घड़ी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ऐसा कुछ बोल रही थी। और इसीलिए आपको हम एक और एग्जाम्पल देंगे, छोटा सा एग्जाम्पल, जो काफ़ी समय हमने आपका लिया। आज टीचर डे है, इस वजह से हमारा बोलना ज़रूरी भी था यहाँ पे। और मैं समझता हूँ फ्रेंड टीचर को थोड़ा अपना अनुभव शेयर करना चाहिए आज के दिन। पीटी उषा नाम सुने हो? हाँ, उड़न भाई। उसकी छोटी सी कहानी और मैं सुनाऊंगा। विवेकानंद से आपको शिक्षा क्या मिली, आपने देखा? तो हमारे जितने महापुरुष हैं या हमारी जितनी पहले चीज़ें हैं, उनसे काफ़ी शिक्षाएं मिलती हैं। हमने नालंदा यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया आपको, विवेकानंद का एग्जाम्पल दिया मैंने, और मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल कहानी सुना रहा हूँ, छोटी सी कहानी। पीटी उषा वेस्ट बंगाल में ही, कलकत्ता में ही, उसके फादर नहीं थे, वो एडमिट थी, उसके पैर खराब हो चुके थे, बच्ची थी छोटी, उसके पैर खराब हो चुके थे, चल नहीं सकती थी। और उस हॉस्पिटल का ये रूल्स था कि डायरेक्ट बता देते थे पेशेंट को या उसके गार्जियन को कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये आप ठीक नहीं हो सकते। तो उस हॉस्पिटल में उनकी मदर को बता दिया गया, आपकी बच्ची जीवन भर नहीं चल पाएगी, पैर पर खड़ी नहीं हो सकती है, इसके पैर खराब हो चुके। अब जब ये चीज़ बताई, मदर बड़ा उसको झटका लगा। तो उनकी मदर ने डॉक्टर को पकड़ के गुस्से में आकर, गुस्से कह दो, दुख में कह दो, उसको थोड़ा सा मतलब के
एक तो झापड़ा मारा। बहुत दुख हुई ना इस वजह से, तो लगता है इस चीज़ को भाई उसकी बच्ची चल नहीं पाएगी, ऐसा बोल रहे हैं डॉक्टर, बोल रहे हैं। उसको झटका लगा, ऐसा लगा कि मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया और एक ही बच्ची है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? डॉक्टर ने जो है, डॉक्टर भी गुस्सा हो गया इस बात को लेकर के। डॉक्टर ने उस बच्ची को और उसकी माँ को हॉस्पिटल से बाहर निकलवा दिया। बाहर निकल जाओ, कोई इलाज नहीं होगा तुम्हारा, बेस्ट इलाज करते हैं, आप इलाज बिल्कुल नहीं करेंगे तुम्हारा, निकाल दिया गया। जब वो घर पहुंची है तो पीटी उषा के मन में वही ख्याल आता था जो डॉक्टर ने कहा। क्या कहा था? चल नहीं पाए। तो क्या कर, जब उसकी माँ सोती थी रात में, तो वो अपना किसी बैसाखी का सहारा लेकर के धीरे धीरे वो दीवार पकड़ के या कुछ करके चलती रही। एक दिन वो यही कर रही थी, रात के टाइम चलती। कब चलती थी वो? रात के टाइम चलती। शाम जब उसकी मदर सो जाती थी, एक दिन पानी पीने के लिए मटके के पास पहुंची, उसका गिलास गिर गया। उसकी माँ ने देखा कि मेरी बच्ची पैर पकड़ी आज। ये प्रोसेस एक दिन का प्रोसेस नहीं है, काफी लंबे समय तक उसने प्रैक्टिस किया। क्या प्रैक्टिस किया उसने? चलने की कोशिश की लंबे समय तक। देखिए, जब आप दृढ़ संकल्प करते हैं तब बड़े बड़े मेडिकल साइंस फेल हो जाते हैं। डॉक्टर ने क्या कहा था? जीवन चल नहीं पाए। उसने कोशिश की, उसने सोच लिया, दृढ़ संकल्प कर लिया कि हम चल के दिखाएं। और देखो वो लड़की रात में कोशिश करती थी माँ से छिप करके, देखो माँ को हम सरप्राइज देंगे। और गिलास के राज ऐसी माँ ने देखा, बच्ची पैरों पर खड़ी हुई है। डॉक्टर मना कर रहा था कि चल ही नहीं पाएगी। तो उसको जो है कॉलेज में उसको एडमिशन हुआ। बात एडमिशन होगा, विकलांगों की दौड़ होती, विकलांगों की दौड़ होती है, हैंडीकैप सोशल की दौड़ होती, विकलांगों की रेस लगाई जाती है, पैरा ओलंपिक वगैरह होते हैं। उस रेस में उस लड़की को पार्टिसिपेट किया उसने। देखिए, जो लड़की चल नहीं सकती थी, वहाँ पार्टिसिपेट किया उसने और फर्स्ट प्राइज जीता। धीरे धीरे वो कोशिश करती रही और एक दिन उसने कितना बड़ा मुकाम छुआ, आप जानते हो? उसको उड़न परी बोलते। क्या बोलते हैं? उड़न परी। मेडिकल साइंस चैलेंज दे दिया। क्यों चैलेंज दिया? देखो जरा, उसका दृढ़ संकल्प है, उसने सोच लिया था कि हम करके ही दिखाएंगे, करेंगे। डॉक्टर ने मना किया था कि ये जीवन भर पैरों पर नहीं चलेगी। अब बताइए, जो एक ऐसा कैंडिडेट एग्जाम्पल आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है कि आप जीवन अपना एक दृढ़ संकल्प ले सकते हो, ले सकते हो ना? तो क्या लेना चाहिए आज के दिन में? दृढ़ संकल्प तुम्हारा क्या होना चाहिए आज के दिन? देखो, पीटी उषा का एग्जाम्पल दिमाग में लाओ और ऐसा दृढ़ संकल्प लो कि जो आप सोच के यहाँ पे आए हो। आप लोग ये सोच के आए RMS वगैरह है, वो तो बहुत छोटा है, आराम से हो जाएगा। पीटी उषा के साथ दृढ़ संकल्प बहुत छोटा है, लेकिन इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, है ना? क्या करना पड़ेगा आपको? कोशिश। सब मन में सोच लो मैं करना ही है, और ऐसा कोई काम नहीं जो असंभव। कोई काम है ऐसा? अगर कोई व्यक्ति सोच ही लेता मैं करना ही है, तो असंभव संभव हो जाते हैं ना। तो तुम्हें वो करके दिखाना है। सारे लोग प्रॉमिस करते हैं इस बात को कि हम आज के बाद अपनी लाइफ अपना जो है ये चेंज करके दिखाएंगे, अपना रूटीन जितना भी है उसको बिल्कुल चेंज कर देंगे। आज बस और एक ही लक्ष्य होगा, सिलेक्शन देना। क्यों? आवाज कम आई भाई। ठीक है, आगे से थोड़ा सा अपने क्रियाकलाप में चेंजिंग लाइए और अपनी खोजिए अपनी गलतियां कौन कौन सी होती रही हैं। तो मैंने पहले बार में कहा था, उन चीज़ों को दोहराना नहीं है ना। और जो आप सोचा है, जो हमसे प्रॉमिस किया तुम लोगों ने, सारे टीचर्स से प्रॉमिस किया है, हमसे नहीं किया है, सारे टीचर्स से प्रॉमिस किया तुमने आज कि हम ये प्रॉमिस करते हैं, करके दिखाएंगे। तो उसको सोचना जरूर और अपनी कॉपी में लिख भी लेना इस बात को। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? अपना अपना एम जो सेट किया तुम लोगों ने
वही लिखोगे ना? Yes, क्या लिख लोगे? कुछ और तुम लिखोगे? ठीक है। Attention.